देखो, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी की कौंसिल है प्राइम मिनिस्टर साहब के सभी के साथ लगी होती है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में एक रिलीजियस बेस्ड जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ का एनालिसिस किया है। उसमें ये बाहर निकल के आया है कि 1950 से लेकर 2015 तक 65 ईयर्स में कि जो हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनकी ग्रोथ पॉपुलेशन की कैसे कैसे हुई। उसमें देखो, जो हिंदू है वो 80% से 84% से 78 आ गए, 7-8% कम हो गए। और जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो 9% से 14% के भी ऊपर आ गए। तो जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं उनमें तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उनकी वैसी गिनती बहुत कम है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक जो विषय अभी बाहर आया है, ये बहुत गंभीर है और चिंता का भी है। क्योंकि अभी जैसे लेटेस्ट डेटा है, अभी तो हमारा सेंसस भी होने वाला, ऑलरेडी हम वी आर गोइंग टू क्रॉस चाइना इन पॉपुलेशन। तो जो चाइना की पॉपुलेशन अगर हम क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर ये देखो हमारे को तो कहीं पैर धरने की जगह नहीं मिलेगी किसी को। और अगर ऐसा ही चलेगा तो कैसे चलेगा। देखो, जो पॉपुलेशन होती है, वो जो यंग पॉपुलेशन होती है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है। पर अगर वो हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो भी प्रॉपर नहीं आएंगे, तो जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जो ऐसे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए। ऑलरेडी लेटली 2019 में, 20 में, 22 में वो 3 बिल पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आ चुके हैं। तो नाउ दिस इज द हाई टाइम। अगर इतना बड़ा ये रिपोर्ट आ गई है तो जो मंथन है इसके ऊपर वो होना चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो कांग्रेस वाले हैं वो तो तुष्टीकरण करते हैं, मतलब उनको तो वोट चाहिए कहीं से भी आए, चाहे बांग्लादेश से आए, चाहे कहीं से भी आए, वो मुस्लिम वोट चाहते हैं, मतलब वो देश की भलाई नहीं चाहते। और कहते हैं कि बीजेपी वाले तुष्टीकरण करें। असली तुष्टीकरण तो ये करें। और अभी भी इनका पता चल जाएगा कि इनका स्टैंड क्या है जब ये बिल आएगा। अभी डिस्कशन होगी पार्लियामेंट में, तो इनको इस बिल को समर्थन देना चाहिए। और जो देश की भलाई के लिए कानून बनने चाहिए वो बनने चाहिए, ताकि जो भी हमारे आने वाले शहरी हैं, चाहे किसी भी भाईचारे के हो, वो शुड भी, उनकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, खान पीन अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, स्किल उनके पास हो, टेक्नोलॉजी उनके पास हो, ताकि वो देश विदेश के लिए बहुत अच्छे शहरी बन सके। आपका कहना है कि कांग्रेस को पॉपुलेशन बिल का समर्थन करना। कह रहा हूं बार बार कि देखो, ये समस्या ये बीजेपी की नहीं है, ये समस्या कांग्रेस की भी नहीं है, ये समस्या देश, टोटल देश की है। अगर हमारा जितनी हमारे पास भूमि है उसके ऊपर कितने लोग गुजारा कर सकते, कितने रह सकते। और इतनी भीड़ होगी सभी जगह, चाहे आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, एयरपोर्ट चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, सिनेमा चले जाओ, बाजार चले जाओ, कहीं भी पैर रखने के लिए आदमी ये सोचे सभी लोग शायद यहीं आगे। तो इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना पड़ेगा भी। और मैं कहता हूं कि सभी पार्टी, बीजेपी तो करेगी, और जो कांग्रेस है, चाहे दूसरी पार्टी, चाहे मुस्लिम लीग है, उनको भी इनका समर्थन करना चाहिए। क्या उन बाकी पार्टियों को भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इस पे क्या कहना है? मैं बिल्कुल कहूंगा कि चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे सोनिया गांधी हैं, चाहे प्रियंका है, उन सभी को इसके ऊपर अपना अपना, और चाहे ओवैसी जी हैं, उनको भी अपना अपना प्रतिक्रम देना चाहिए कि जो इतनी बड़ी समस्या, और आने वाले समय में जो हमारा समीकरण बना हुआ है, जो हमारा एक संतुलन बना हुआ है, वो बिगड़ जाएगा। तो अभी 10, 20, 50 साल के बाद क्या होने वाला, हमें इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ये देश तो हमेशा के लिए रहेगा। तो ऐसी पॉलिसी, ऐसी सोच चाहिए कि हम कभी भी किसी तरह कोई ऐसी ठेस ना पहुंचे देश को कि हम पीछे चले जाए। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राज्यसभा में आऊंगा। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जब अगर सरकार आ गई बीजेपी के द्वारा तो संविधान खतरे में है, या वो भी अलग से कुछ कह रही हैं। तो सबको बयानों को कैसे देखते हैं? देखो, ये परिवार ऐसा है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो भी शायद 135-40 साल पुरानी पार्टी होगी। उसके ये तो रजवाड़ा परिवार के सभी महारानियां हैं, जहां शहजादे हैं, जहां राजकुमारी हैं। पहले मतलब जब इनका दाल लगा चलता रहा तो ये देश को कूटा, लूटा, सब कुछ किया। अब इनको पता चल गया कि जो देश के लोग हैं वो हमारे साथ नहीं है। तो अभी आपने देखा कि सोनिया गांधी जी ने अपनी वो रायबरेली कंस्टिट्यूंसी छोड़ दी और राज्यसभा से चली गई। भाई, अगर आपने दुनिया लोगों में विचरना है, सियासत करनी है, तो जो राज्यसभा तो वो होती है जो लोग रिटायर हो जाते हैं, जहां किसी विशेष
किसी माहर होते हैं, वो तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उन लोगों के लिए जो एक्टिव पॉलिटिशियन होते हैं वो तो लोकसभा से ही आते हैं, ताकि उनको पता चले कि लोगों की नब्ज क्या है, लोगों की जरूरतें क्या है। और अभी ये देख लो कि इनका जो सन लॉ वो तो और भी बड़ा प्रिंस है, उसने कह दिया कि मैं तो राज्यसभा से आऊंगा। मतलब ये क्या इनके, मतलब इन्होंने ठेका ले लिया है, जहां इनकी क्या ये मलकियत है कि हमने तो ऐसे राज ही करना है, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो। वो कह रहे हैं कि ओबीसी जो है बीजेपी, कौन कहता है? वो तो बीजेपी को तो वो एक नंबर का दुश्मन मानता है, हर रोज उसकी स्टेटमेंट आती है। और ये उसका अगर नजायज फायदा ये उठा रहे हैं, क्योंकि ये तो कहते हैं हमने तो मुसलमानों के लिए सब कुछ करना है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कह दिया कि जो फर्स्ट राइट होगा देश के रिसोर्सेज के ऊपर वो मुसलमानों का हो, ये नहीं कि सभी में बांटेंगे। जो रिसोर्सेज है देश के उनके ऊपर तो सभी का हक है, सभी में एक जैसे बांटने चाहिए। वो कहते हैं मुसलमानों को होगा। और इनकी जितनी पॉलिसी आप देख लो, ये तो एक लफ्ज भी उनके खिलाफ नहीं बोलते। इनको चाहिए, चाहे वो इन्फिल्ट्रेटर्स हो, चाहे बांग्लादेश है, चाहे अपने उधर बर्मा से, कहीं से भी आए, जहां यहां से इनको पैदा करें। इनको तो मुस्लिम वोट बैंक इनका है, उसके लिए चाहे रिजर्वेशन कह लो। वो कहते जी कर्नाटका में रिजर्वेशन देती, और कहते हम तो अभी सेंसस करेंगे कास्ट बेस्ड, कि हम तो लोगों को ऐसे बांटेंगे। ये कोई अच्छी प्रथा नहीं है, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि देश में कौन कौन सी कम्युनिटी बैकवर्ड है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैकवर्डनेस का, जो लोग पछड़े लोग हैं, चाहे दलित हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे एसटी हैं, उनको वो कहता मदद करो। ये नहीं कहता कि किसी की मलकियत बना दो, कि जिसके पास सब कुछ है उसको भी देते रहो। जहां सभी जो सब कुछ है एक को ही दे दो। वो कहते हैं हम तो पता नहीं ये रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे चेंज कर देंगे, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बैठी है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बैठ है यहाँ, ऐसे नहीं होने देंगे। पर ये ऐसे शोषे शगुफे छोड़ते हैं कि लोगों को गुमराह करें, और किसी ना किसी तरीके से हमारी जो हमारी मेजोरिटी आए पार्लियामेंट, जो कि आने वाली नहीं।